आज बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कई दिनों से कि सर यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का रिज़ल्ट कब तक आएगा और इसकी जो टाइपिंग है वो कब तक हो सकती है। स्पीड नहीं आ रही है, मिनिमम कितनी स्पीड यहाँ पे हो तो वहाँ निकल जाएगा। तो टाइपिंग स्पीड कैसे काउंट होती है, ये इन सारी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो देखिए रिज़ल्ट, देखिए इसका कोई ऑफिशियल नोटिस किसी ऑफिस में तो आता नहीं है कि इसका रिज़ल्ट इस डेट को आएगा, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम करवाना होता है तो उसकी बात अलग होती है, उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, उसी हिसाब से नोटिस जाती है। मतलब वहाँ हर एक ऑफिस से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए कोई ना कोई वहाँ से ऑफिसर मतलब जो वो है भेजा जाता है एग्ज़ाम सेंटर्स पे, इसलिए इसके लिए नोटिस आती है। लेकिन अगर ये रिज़ल्ट की बात करें तो इसका कोई ऑफिस में नोटिस तो आती नहीं है, एक अनुमान लगाया जा सकता है और उन्हीं लोगों के द्वारा हमने पता करवाया है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको 10 जनवरी के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है और पूरी उम्मीद है कि 10 से 20 जनवरी के बीच में आ जाएगा, नहीं तो जनवरी में भी तो आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपको 1 महीने के अंदर आपकी टाइपिंग करवा ली जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका रिज़ल्ट 10 जनवरी या 15 जनवरी तक आ जाता है तो आपकी जो टाइपिंग है वो 15 फरवरी के पहले पहले या फिर 20 फरवरी तक आपकी टाइपिंग करवा ली जाएगी, ठीक है। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप लोग ऐसा करिए कि पहले आप वर्ड पे टाइपिंग कीजिए ऑफलाइन। जैसे कि आप कोई पेपर ले लीजिए, उस पेपर को आप देख के ऐसे टाइप करिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों, ठीक है। और तब आप 5 दिन 6 दिन वर्ड पे करने के बाद आप एक बार सॉफ्टवेयर पे स्विच करिए, आपकी स्पीड देखिएगा कि मतलब बढ़ जाएगी, डैम श्योर बढ़ेगी। कम से कम आपका अगर स्पीड अभी 15 वर्ड पर मिनट आ रहा है तो मुझे उम्मीद है कि 20-22 पर मिनट पर वर्ड आने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम कितनी आनी चाहिए, देखिए हमने जब टाइपिंग दी थी तो हमारी इंग्लिश में 36 वर्ड पर मिनट आई थी और हिंदी में जो है 32 वर्ड पर मिनट आई थी। आपको पता है कि हिंदी में 30 लानी है और इंग्लिश में 35 लानी है, मतलब हम जस्ट क्लियर कर पाए थे, ठीक है। तो जबकि मेरी स्पीड लगभग 40-45 थी इंग्लिश में और हिंदी में भी 35 थी। तो आप यहाँ मिनिमम इंग्लिश में 40 करके जाइए और हिंदी में आप मिनिमम 35 तो करके जाइए ही, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप इतनी मिनिमम, देखिए वहाँ पे एक सबसे बड़ा काम होता है कॉन्फिडेंस का, ठीक है। अगर आपका कॉन्फिडेंस वहाँ अच्छा है, और इसलिए डिफ़िकल्ट थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि टाइपिंग जो है 5 मिनट की है। 1 मिनट 2 मिनट तो आपको 1 मिनट तो उंगलियां सेट करने में लग जाती हैं। आप लोग यहाँ भी करते होंगे, जब आप टाइमिंग सेट करके करते होंगे तो एक अजीब सी घबराहट होती है। जो पुराने लोग हैं उनके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने रिसेंटली सीखी है टाइपिंग हम उनकी बात कर रहे हैं। तो एक एंग्जाइटी होती है अंदर से कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जब यहाँ पे ये ऐसा होता है तो एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो आप लोग यहाँ पे ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस बना के चलिए, जैसे आप 40-45 करके जाएंगे इंग्लिश में तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा 40-45 तो आ ही रहा है, वहाँ हम 35 कर ही ले जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड काउंट कैसे होती है, जैसे देखिए स्पीड कैसे काउंट होती है, जैसे एक वर्ड कोई भी लिखा है उसमें 5 एक कोई भी वर्ड लिखा है उसमें 5 कैरेक्टर है, तो वो 5 कैरेक्टर का एक वर्ड मान लिया जाता है वहाँ पे। अगर आप स्पेस भी, जैसे दा लिखा है उसके आगे इंटू लिखा है तो दा के बाद अब स्पेस बार जैसे ही प्रेस करेंगे तो दा और इंटू के बीच में जैसे ही स्पेस बार प्रेस करेंगे तो उसको वो 1 स्ट्रोक काउंट करते हैं, ठीक है। तो 5 की स्ट्रोक का वो 1 वर्ड मानते हैं। तो ऐसे यूपीपीसीएल में ऐसी टाइपिंग होती है। अब जिनका दोनों है एचसी ग्रुप सी और यूपीपीसीएल, तो अब हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपने मार्क्स एनालाइज कर लीजिए। इतना अंदाज़ा तो आपको हो ही जाता है कि किस में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से आप अपना वो डिसाइड कर लीजिए कि आपको मंगल करनी है कि कुर्तदेव करनी है। अगर आपकी जो है मंगल स्पीड, अगर आप मान के चलिए कि आप अभी मंगल कर रहे हैं, ठीक है, और आपका एचसी का ग्रुप सी का अच्छा हुआ है तो आप यूपीपीसीएल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि लगभग इनकी जो टाइपिंग है वो लगभग एक ही टाइम पे होने वाली है। इसीलिए किसी एक ही पे पूरा फोकस करिए, ठीक है, और उसकी टाइपिंग आप निकाल ले जाइए। जो लोग रिसेंटली सीखे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो धुरंधर हैं टाइपिंग में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी जब रिज़ल्ट आएगा तो मतलब फिर इसके आगे वीडियो बनाएंगे कि बाकी आप लोग स्पीड बढ़ानी है तो आप ऐसे ही करिए, आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाएगी, ठीक है। और बाकी कोई नोटिफिकेशन या कुछ आता है तो फिर उसके लिए चर्चा की जाएगी। अपना पढ़ाई जारी रखिए, तब तक के लिए जय हिंद,